Electric field intensity due to electric dipole at equatorial position। ये पार्ट आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का 13वां पार्ट है। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान से समझिएगा इसको। इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल ये है, देखिए तो एक बार इक्वेटोरियल कैसे ये होगा। इक्वेटोरियल तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। सबसे पहले हम इक्वेटोरियल पोजीशन समझ लेते हैं क्या होता है। यहाँ देखिए डायग्राम में हम मान लेते हैं ए बी कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। यहाँ माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ प्लस क्यू चार्ज है। ओके, इसका टोटल लेंथ है डाइपोल का 2L और ये इसका मिड पॉइंट है O। तो यहाँ से L लेंथ O से A का लेंथ L होगा, O से B का लेंथ L होगा। इक्वेटोरियल कहने का से होता है इस डाइपोल के मिड पॉइंट से ये पोजीशन इक्वेटोरियल कहलाता है। ठीक है सर, ठीक है। अब इक्वेटोरियल पोजीशन यही होता है इक्वेटोरियल। इस लाइन पर कहीं कोई पॉइंट P हो सकता है। ठीक है ना सर। अब मान लेते हैं ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर r दूरी पर P कहीं एक पॉइंट है जिस पर हमको इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक B को P से मिलाते हैं, B को P से मिलाते हैं तथा A को भी P से मिला देते हैं। ठीक है सर, ठीक है ना सर। यहाँ 90 डिग्री एंगल है, ये थीटा है, तो सर्वार्थन यह भी थीटा है। ठीक है सर। अब देखिए इस ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन लोग, BP का डायरेक्शन, BP का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, वह कितना होगा। अगर यह 90 डिग्री, आप ये देखिए त्रिभुज POB को ये 90 डिग्री है सर, तो ये इसका कर्ण है और कर्ण बराबर हो जाएगा इसका √r का स्क्वायर जोड़ L का स्क्वायर। ठीक है सर, जो यह है वही यह होगा, √r का स्क्वायर जोड़ L का स्क्वायर। ओके सर, कर्ण है ये। ओके, अब देखिए पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल के पॉइंट B पर स्थित पॉजिटिव Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर की ओर होगा। ठीक है, इसको मैं कह देता हूं E ऑफ प्लस Q। ओके, ठीक है सर। और इलेक्ट्रिक डाइपोल के माइनस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान माइनस Q चार्ज की ओर इधर होगा। इसको मैं कह देता हूं E ऑफ माइनस Q चार्ज। ओके सर जी, अगर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है पॉइंट P पर अगर हमें इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए नेट इंटेंसिटी निकालना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, AB के समानांतर एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है सर, एक लाइन को क्या किए हैं, ड्रॉ कर लिए हैं, जो कि AB के समानांतर है। यह अगर थीटा है तो यह भी क्या होगा सर, थीटा होगा। अगर यह थीटा है तो एकांतर के कारण यह भी मान क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है,
ठीक है सर, ठीक है ना सर। तो देखिए सर, ए बी के डायपोल के कारण यह भी थीटा हुआ। अगर यह थीटा है तो यह भी क्या होगा सर, एकांतर के कारण थीटा होगा, ठीक है सर। और यह भी क्या होगा, थीटा होगा। अब क्या होगा, तो देखिए हम ऐसे स्थिति में क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ई ऑफ क्यू और ई ऑफ प्लस क्यू, ठीक है। तो डायपोल के कारण, डायपोल के प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर इंटेंसिटी देखिए डायपोल के प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान E ऑफ क्यू बराबर, E ऑफ प्लस क्यू बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन रूट अंदर r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका डायरेक्शन किधर होगा सर, B से P दिशा की ओर, BP दिशा में विकर्षण होगा सर, विकर्षण। अब हम मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर इंटेंसिटी आकर्षण होगा E ऑफ माइनस क्यू, तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। डायपोल के माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर इंटेंसिटी E ऑफ माइनस क्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन रूट अंदर r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। इस डायरेक्शन में होगा P से A की दिशा में आकर्षण। ठीक है सर। अगर आप देख रहे हैं दोनों को E प्लस क्यू चार्ज और E माइनस क्यू चार्ज को आप देख रहे हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड समान है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। E प्लस क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ E प्लस क्यू बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ E माइनस क्यू। ओके, चूंकि E प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड E माइनस क्यू के इक्वल है, ठीक है ना सर। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू का दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेते हैं। इस वेक्टर का इसका अपन क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E प्लस क्यू का और E माइनस क्यू का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेते हैं। E प्लस क्यू का देखिए सर, थीटा के साथ जो भी कंपोनेंट लगा रहेगा वो हमेशा कॉस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। E प्लस क्यू का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E प्लस क्यू और E माइनस क्यू का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये लिख देता हूं मैं E प्लस और E प्लस क्यू और E माइनस क्यू का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेते हैं। कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और हम क्या करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेंगे, ठीक है ना सर।
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं। देखिए सर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा किसका, E प्लस क्यू का और E माइनस क्यू का। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, देखिए E प्लस क्यू कॉस थीटा, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E माइनस क्यू का क्या होगा, E माइनस क्यू, E माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं, किसका, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू का वर्टिकल कंपोनेंट। E प्लस क्यू साइन थीटा E माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक है सर, ये देखिए सर, ये थीटा के साथ जो लगा रहेगा वो हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा E प्लस क्यू का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा E प्लस कॉस थीटा। ओके सर, और E माइनस क्यू का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, E माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है सर, ठीक है ना सर। और वर्टिकल कंपोनेंट देखिए, E प्लस क्यू का उधर E इसकी ओर आएगा, E प्लस क्यू साइन थीटा, और इसका E माइनस क्यू का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो होगा E माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक है सर, चूंकि देखिए एक बात देखिएगा, यहाँ हम इसको यहीं E कह देते हैं, है ना सर। देखिए सर, यहां देखिएगा E प्लस क्यू साइन वर्टिकल कंपोनेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, चूंकि वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, एक वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, अतः ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे, ये वर्टिकल कंपोनेंट है E प्लस क्यू साइन थीटा, E माइनस क्यू साइन थीटा, एक दूसरे के अपोजिट है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। अतः E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। अतः पॉइंट P पर नेट इंटेंसिटी E of P is equals E plus Q cos theta plus E of माइनस Q cos theta। ठीक है सर, समझ में आया यहाँ तक सर। अब देखिए E of P इज इक्वल्स E प्लस Q का मान कितना है सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन, हम इसको लिख सकते हैं R रूट ओवर R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर का होल स्क्वायर को R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ओके,
प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। देखिए इसको रूट ब्रेक हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ लिखा cos थीटा। अगर देखा जाए तो दोनों में क्या हो रहा है, दोनों एक ही जैसा है, इसलिए ऐड होगा और रिजल्ट निकल कर आएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब हमको cos थीटा की वैल्यू चाहिए, इसमें इक्वेशन थर्ड लिख लीजिए आप। अब cos थीटा के मान हेतु, cos थीटा के मान हेतु आप किसी भी त्रिभुज या ये त्रिभुज में जा सकते हैं। ठीक है सर, त्रिभुज POB में, त्रिभुज POB में cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, V/H होता है। तो आधार क्या होगा सर, थीटा अगर ये है तो आधार क्या होगा, OB बटे कर्ण क्या हो जाएगा सर, PB, यानी L बटे रूट अंदर R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ठीक है सर। अब देखिए समीकरण 3 में cos थीटा का मान देने पर, समीकरण 3 में cos थीटा का मान देने पर समीकरण 3 क्या है सर, E ऑफ P 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। ओके सर, इंटू cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू दे दीजिए सर, एल अपॉन रूट अंदर आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। यही सर, E ऑफ P इज इक्वल 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ सर, एल बटे आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर पर पावर 1/2 लिख सकता हूँ ना सर। चलिए सर, देखिए सर, इसको इससे मल्टीपल कर देते हैं। E ऑफ P इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ देखिए 2QL पर, यहाँ देखिए इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा R स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर पर पावर 3/2। ठीक है सर। चूंकि P बराबर क्या होता है, डायपोल मूवमेंट 2QL। ठीक है सर, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है ये 2QL। तो 2QL की जगह अपन क्या देंगे, E ऑफ P इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वेक्टर P और यहाँ लगा देंगे हम R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर का होल पावर 3/2। ठीक है सर। चूंकि R जो होता है बहुत बहुत बड़ा होता है, किससे, L से, इसीलिए L किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ मैं 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर हो जाएगा। तो E ऑफ P इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वेक्टर P अपॉन R का स्क्वायर का होल पावर 3/2। इसका वैल्यू 0 हो जाएगा सर और रिजल्ट आपके सामने होगा। E ऑफ P इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वेक्टर P R पर पावर 3। ये होता है सर इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डायपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कितना होता है सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वेक्टर P अपॉन R का क्यूब। इसी तरह एक्सियल में हम पढ़े थे, केवल यहाँ क्या लग गया था, 2 लग गया था तो वो एक्सियल हो गया था। अब यहाँ 2 नहीं है तो ये क्या है, इक्वेटोरियल। समझ में आया सर? दिक्कत है सर? दिक्कत नहीं है सर। तो हम कल बात करेंगे एटॉमिक पॉइंट के संबंध में।
ओके, डायपोल के कारण एट एनी पॉइंट के संबंध में बात करेंगे। रेगुलर इसी तरह आप लोग को लेक्चर मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।